गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की यात्रा और उसके अनुभवों का विस्तृत और गहन वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ और स्वयं भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों के आधार पर मिलने वाले फल, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का विवरण दिया गया है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर, उसकी आत्मा शारीरिक शरीर को छोड़ देती है। इस समय आत्मा को एक प्रकार से सदमे का अनुभव होता है, क्योंकि वह अचानक भौतिक संसार से अलग हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद स्थिति इस प्रकार होती है। भौतिक शरीर से मुक्त होना। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। इस समय आत्मा एक अदृश्य स्थिति में होती है और उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं होता। आत्मा को इस अवस्था में आने के बाद कुछ समय तक भौतिक संसार से अलग होने का एहसास नहीं होता। उसे लगता है कि वह अभी भी अपने भौतिक शरीर में ही है और अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को महसूस कर सकती है। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत भ्रमित करने वाली होती है। अचेतन अवस्था और भ्रम। आत्मा के शरीर से अलग होने के तुरंत बाद वह अचेतन अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह जीवित नहीं है। आत्मा के लिए यह स्थिति अत्यंत भ्रमित करने वाली होती है और वह अपने आसपास के लोगों से संवाद करने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। इस अवस्था में आत्मा को गहन मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पापी आत्माओं के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत आत्मा को पकड़ते हैं और उसे यमलोक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। यमदूतों का स्वरूप और उनका व्यवहार आत्मा के कर्मों के अनुसार होता है। यह आत्मा ने अत्यधिक पाप किए होते हैं तो यमदूतों का व्यवहार कठोर और डरावना होता है। वहीं पुण्य आत्माओं के लिए यमदूतों का व्यवहार सौम्य और मित्रवत होता है। कभी कभी पुण्य आत्माओं के लिए देवदूत आते हैं, जो उन्हें सुरक्षित रूप से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति। जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है तो उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होता है और इसे सूक्ष्म देह या कर्म शरीर कहा जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा अपनी आगे की यात्रा करती है। यह शरीर आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्मित होता है और इसी शरीर के माध्यम से आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। यमलोक की कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है, जो अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। इस यात्रा में आत्मा को अपने किए गए कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। आत्मा को अपने पापों का हिसाब देना पड़ता है और उसके अनुसार उसे विभिन्न प्रकार के दंडों का सामना करना पड़ता है। यमलोक की यह यात्रा 13 दिनों की मानी जाती है और इस दौरान आत्मा को अत्यधिक कष्टों और यातनाओं से गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा को अपने पापों के आधार पर 84 लाख योनियों में जन्म लेने का अनुभव करना पड़ता है। आत्मा को इस चक्र से गुजरना पड़ता है, जिससे वह विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में जन्म लेती है। यह योनियों का चक्र आत्मा के पापों का फल है और इस चक्र से मुक्त होना अत्यधिक कठिन होता है। आत्मा को अपने पापों का परिमार्जन करने के लिए इस चक्र से गुजरना पड़ता है, ताकि वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सके। यमराज ने न्याय के आधार पर आत्मा को नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। यदि आत्मा ने अत्यधिक पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां उसे विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। नरक में आत्मा को उसके पापों के आधार पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है। दूसरी ओर यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुखों का अनुभव होता है और वह देवताओं के साथ रह सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण और जटिल होती है।
आत्मा को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है और उसके आधार पर उसे नर्क, स्वर्ग या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक प्रकार की परीक्षा होती है, जहां उसे अपने सभी पापों और पुण्यों का हिसाब देना पड़ता है।